प्यारे साथियों, कई सारे लोग जो है बार बार कमेंट करके और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो है सवाल पूछते हैं कि सर जो बिहार में स्पेशल सर्वे करने के लिए वैकेंसी निकाला गया था एलआरसी की तरफ से, जिसमें स्पेशल सर्वे अमीन, कानून को एएसओ क्लर्क, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाला गया था। तो उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, फिर सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट आया, लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रावधान दिया गया था बट वेटिंग लिस्ट नहीं आया। तो वेटिंग लिस्ट को जारी करने को लेकर लोगों ने जो है हाई कोर्ट में केस कर दिया, क्योंकि विभाग और बोर्ड जो है उसकी बातें सुन नहीं रही थी। तो अप्रैल में 2025 में केस किया गया और अभी अप्रैल 2025 है, 2025 में किया गया, अप्रैल 2026 चल रहा है, यानी 1 साल हो गए बट इसमें कुछ भी एक्शंस नहीं लिया गया। इसके अलावा लास्ट जो एक्शन डेट है वो 16 फरवरी 2026 है, यानी मार्च अप्रैल मतलब 2.5 महीने से ये केस रुका पड़ा है। 2.5 महीने से ये केस जो है पेंडिंग है, रुका पड़ा है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने बताया भी था कि क्या पेंडिंग का कारण हो सकता है। तो देखो, जब तक अभी पेंडिंग केस क्लियर नहीं होता तब तक तो भाई वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई एक्शंस एग्जैक्टली जो है देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन कोर्ट केसेस की तरफ से जो भी अपडेट्स हैं, अगर कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट आता है, इन्फॉर्मेशंस आता है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा आने वाले समय में। देखो, आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ है जूनियर इंजीनियर और लैबोरेटरी असिस्टेंट, क्योंकि आप डिप्लोमा किए हुए हो। अगर मान के चलो कि वो वैकेंसीज अभी है और अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ये एलआरसी का जॉब क्या है? कुछ भी नहीं। आपको लेवल 6 और लेवल 7 का जॉब मिल रहा है, यानी कम से कम भी तो सैलरी आपको 50 से 60 हज़ार तक की सैलरी आपको मिलेगा। तो एक अच्छी सैलरी को छोड़कर आप सिर्फ एलआरसी के पीछे पड़े रहोगे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगा, वेटिंग लिस्ट कब आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो डिसीजन है ये आपका सही डिसीजन है। मैं इस डिसीजन को सही नहीं मान सकता, है ना। एंड दूसरी चीज़ें कि जो सिलेबस है वो आपका एसबीटी के बेसिस पे है, यानी जिस तरीके से एलआरसी में क्वेश्चन पूछा था सेम पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको तैयारी करने में क्या हर्ज है? तैयारी करते रहिए, जब आएगा नोटिफिकेशन तो मैं आपको बता दूंगा। जिन्हें ज्वाइन करना होगा ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज़ उसको स्किप करेंगे, क्योंकि एलआरसी के चक्कर में अब जूनियर इंजीनियर और लैबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज़ को अगर आप गवाइएगा तो इससे नुकसान किसको होगा? आपको होगा, किसी दूसरे को इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरा जो है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि इस केस को शायद आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसमें मेन कारण ये भी है कि जूनियर इंजीनियर और लैब असिस्टेंट का वैकेंसीज आ जाना। सभी लोग लैब असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर के वैकेंसीज को लेकर अपनी पढ़ाई में लग चुके हैं। शायद इसीलिए लोग एक दूसरे से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं कि भैया जब हमें नौकरी मिल जाएगी जूनियर इंजीनियर की तो हम एलआरसी में जॉब क्यों करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका एलआरसी में जॉब हो गया है बट फिर भी वो जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भर रहे हैं, लैबोरेटरी असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं। तो उन्हें पता है कि भाई अच्छी नौकरी हमें मिल रही है तो हमें उस अपॉर्चुनिटीज़ को खोना नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो में कुछ भी पॉइंट्स आपको लगा हो कि आपको
सही तो आप कमेंट करके लाइक और सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।